पधारो महारे देश। कभी यहाँ समुद्र था, लहरों पर लहरें उठती रही थीं। काल की लहरों ने उस अथाह समुद्र को न जाने क्यों और कैसे सुखाया होगा। अब यहाँ रेत का समुद्र है, लहरों पर लहरें अभी भी उठती हैं। प्रकृति के एक विराट रूप को दूसरे विराट रूप में समुद्र से मरुभूमि में बदलने में लाखों बरस लगे होंगे। नए रूप को आकार लिए भी आज हजारों बरस हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान का समाज यहाँ के पहले रूप को भूला नहीं है। वह अपने मन की गहराई में आज भी उसे हाकरो नाम से याद रखे है। कोई 1000 बरस पुरानी डिंगल भाषा में और आज की राजस्थानी में भी हाकरो शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है, जिनके पुरखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखा था। आज के मारवाड़ के पश्चिम में लाखों बरस पहले रहे हाकरों के अलावा राजस्थान के समुद्र के और भी कई नाम हैं। संस्कृत से विरासत में मिले सिंधु, सरताप्ती, सागर, मन में वाराधिप तो हैं ही, आच, वह, देधान, वडनीर, वारहर, सफरा भदार जैसे संबोधन भी हैं। एक नाम हेल भी है और इसका अर्थ समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता भी है। ये राजस्थान के मन की उदारता ही है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। इसकी दृष्टि भी बड़ी विचित्र रही होगी। सृष्टि की जिस घटना को घटे हुए ही लाखों बरस हो चुके, जिसे घटने में भी हजारों बरस लगे, उस सब का जमा घाटा करने कोई बैठे तो आंकड़ों के अनंत विस्तार के अंधेरे में खो जाने के सिवा और क्या हाथ लगेगा। खगोलशास्त्री लाखों, करोड़ों मील की दूरियों को प्रकाश वर्ष से मापते हैं। लेकिन राजस्थान के मन ने तो युगों के भारी भरकम गुना भाग को पलक झपक कर निपटा दिया। इस बड़ी घटना को वह पलक दरियाव की तरह याद रखे हैं। पलक झपकते ही दरिया का सूख जाना भी इसमें शामिल है और भविष्य में इस सूखे स्थल का क्षण भर में फिर से दरिया बन जाना भी। समय की अंतहीन धारा को क्षण क्षण में देखने और विराट विस्तार को अणु में परखने वाली इस पलक ने, दृष्टि ने हाकरों को खो दिया, पर उसके जल को, कण कण को, बूंदों में देख लिया। इस समाज ने अपने को कुछ इस रीति से ढाल लिया कि अखंड समुद्र खंड खंड होकर ठाव ठाव यानी जगह जगह फैल गया। पाठ्य पुस्तकों से लेकर देश के योजना आयोग तक राजस्थान की, विशेषकर मरुभूमि की छवि एक सूखे, उजड़े और पिछड़े क्षेत्र की है। थार रेगिस्तान का वर्णन तो कुछ ऐसा मिलेगा कि कलेजा सूख जाए। देश के सभी राज्यों में क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राजस्थान भूगोल की सब किताबों में वर्षा के मामले में सबसे अंतिम है। वर्षा को पुराने इंच में नाए या नए सेंटीमीटर में, वह यहाँ सबसे कम ही गिरती है। यहाँ पूरे बरस भर में वर्षा 60 सेंटीमीटर का औसत लिए है। देश की औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर आंकी गई है। उस हिसाब से भी राजस्थान का औसत आधा ही बैठता है। लेकिन औसत बताने वाले आंकड़े भी यहाँ का कोई ठीक चित्र नहीं दे सकते। राज्य में एक छोर से दूसरे छोर तक कभी भी एक सी वर्षा नहीं होती। कहीं ये 100 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम। भूगोल की किताबें प्रकृति को, वर्षा को यहाँ अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती हैं और राज्य के पश्चिमी क्षेत्र को इस महाजन का सबसे दयनीय शिकार बताती हैं। इस क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और श्रीगंगानगर आते हैं। लेकिन यहाँ कंजूसी में भी कंजूसी मिलेगी। वर्षा का वितरण बहुत असमान है। पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ आते आते वर्षा कम से कम होती जाती है। पश्चिम तक जाते जाते वर्षा सूरज की तरह डूबने लगती है। आते वर्षा कम से कम होती जाती है। पश्चिम तक जाते जाते वर्षा सूरज की तरह डूबने लगती है। यहाँ पहुंचकर वर्षा सिर्फ 16 सेंटीमीटर रह जाती है।
इस मात्रा की तुलना कीजिए दिल्ली से, जहां 150 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी गिरता है। तुलना कीजिए उस गोवा से, कोंकण से, चेरापूंजी से, जहां यह आंकड़ा 500 से 1000 सेंटीमीटर तक जाता है। मरुभूमि में सूरज गोवा, चेरापूंजी की वर्षा की तरह बरसता है। पानी कम और गर्मी ज्यादा, ये दो बातें जहां मिल जाएं वहां जीवन दूभर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। दुनिया के बाकी मरुस्थलों में भी पानी लगभग इतना ही गिरता है, गर्मी लगभग इतनी ही पड़ती है। इसलिए वहां बसावट बहुत कम ही रही है। लेकिन राजस्थान के मरुप्रदेश में दुनिया के अन्य ऐसे प्रदेशों की तुलना में न सिर्फ बसावट ज्यादा है, उस बसावट में जीवन की सुगंध भी है। यह इलाका दूसरे देशों के मरुस्थलों को तुलना में सबसे जीवंत माना गया है। इसका रहस्य यहाँ के समाज में है। राजस्थान के समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना नहीं रोया। उसने इसे एक चुनौती की तरह लिया और अपने ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में बहुत सरल ढंग से बहने लगा। इस सवाई स्वभाव से परिचित हुए बिना ये कभी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पिछले 1000 साल के दौर में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और फिर जयपुर जैसे बड़े शहर भी बहुत सलीके के साथ कैसे बस सके थे। इन शहरों की आबादी भी कोई कम नहीं थी। इतने कम पानी के इलाके में होने के बाद भी इन शहरों का जीवन देश के अन्य शहरों के मुकाबले कोई कम सुविधाजनक नहीं था। इनमें से हर एक शहर अलग अलग दौर में लंबे समय तक सत्ता, व्यापार और कला का प्रमुख केंद्र भी बना रहा था। जब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे आज के बड़े शहरों की छठी भी नहीं हुई थी, तब जैसलमेर आज के ईरान, अफगानिस्तान से लेकर रूस तक के कई भागों से होने वाले व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। जीवन की कला की, व्यापार की, संस्कृति की ऊंचाइयों को राजस्थान के समाज ने अपने जीवन दर्शन की विशिष्ट गहराई के कारण हो छुआ था। इस जीवन दर्शन में पानी का काम एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। सचमुच धेले भर के विकास के इस नए दौर ने पानी को इस एक भव्य परंपरा का कुछ क्षय जरूर किया है, पर वह उसे आज भी पूरी तरह तोड़ नहीं सका है। ये सौभाग्य ही माना जाना चाहिए। पानी के काम में यहाँ भाग्य भी है और कर्तव्य भी। वह भाग्य ही तो था कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से अर्जुन को साथ लेकर वापस द्वारका इसी रास्ते से लौटे थे। उनका रथ मरुदेश पार कर रहा था। आज के जैसलमेर के पास त्रिकूट पर्वत पर उत्तम ऋषि तपस्या करते हुए मिले थे। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया था और उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने कहा था। उत्तम का अर्थ है ऊंचा। वे सचमुच बहुत ऊंचे थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, प्रभु से प्रार्थना की कि यदि मेरे कुछ पुण्य हैं तो भगवान वर दे कि इस क्षेत्र में कभी जल का अकाल न रहे। तथास्तु, भगवान ने वरदान दिया था। लेकिन मरुभूमि का भागवान समाज इस वरदान को पाकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। उसने अपने को पानी के मामले में तरह तरह से कसा। गांव-गांव, ठाव वर्षा को वर्ष घर सहेज कर रखने की रीति बनाई। रीति के लिए यहाँ एक पुराना शब्द वोज है, यानी रचना, युक्ति और उपाय तो है ही, सामर्थ्य, विवेक और विनम्रता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता रहा है। वर्षा की बूंदों को सहेज लेने का वोज विवेक के साथ रहा है और विनम्रता लिए हुए भी। यहाँ के समाज ने वर्षा को इंच या सेंटीमीटर में नहीं, अंगुलों या वित्तों में नहीं, बूंदों में मापा होगा। उसने इन बूंदों को करोड़ों बूंदों की तरह देखा और बहुत ही सजग ढंग से, बोझ से इस तरल रजत की बूंदों को संजोकर, पानी की अपनी जरूरत को पूरा करने की एक ऐसी भव्य परंपरा बना ली, जिसकी धवलधारा इतिहास से निकलकर वर्तमान तक बहती है और वर्तमान को भी इतिहास बनाने का बोझ यानी सामर्थ्य रखती है।
राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन सूखे, उजड़े और एक अभिशप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित थार शब्द भी ज्यादा नहीं दिखता। अकाल पड़े हैं, कहीं कहीं पानी का कष्ट भी रहा है, पर गृहस्थों से लेकर जोगियों ने, कवियों से लेकर मांगनियारों ने, लंगाओं ने, हिंदू मुसलमानों ने इसे धरती धोरारी कहा है। रेगिस्तान के पुराने नामों में स्थल है, जो शायद हाकड़ों, समुद्र के सूख जाने से निकले स्थल का सूचक रहा हो। फिर स्थल का थल और महाथल बना और बोलचाल में थली और धरबूद भी हुआ। थली तो एक बड़ी मोटी पहचान की तरह रहा है। बारीक पहचान में उसके अलग अलग क्षेत्र अलग अलग विशिष्ट नाम लिए हुए थे। मार, मारवाड़, मेवाड़, मेरवाड़, ढूंढार, गोडवाड़, हाडौती जैसे बड़े विभाजन, तो दसरेक और धनवदेश जैसे छोटे विभाजन भी थे। और इस विराट मरुस्थल के छोटे बड़े राजा चाहे जितने रहे हों, नायक तो एक ही रहा है, श्री कृष्ण। यहाँ उन्हें बहुत स्नेह के साथ मरुनायक जी की तरह पुकारा जाता है। योजक चिन्ह। मरुनायक जी का वरदान और फिर समाज के नायकों के वोज सामर्थ्य का एक अनोख संजोग हुआ। इस संजोग से वोजतो ओजतो यानी हरेक द्वारा अपनाई जा सकने वाली सरल सुंदर रीति को जन्म मिला। कभी नीचे धरती पर क्षितिज तक पसरा हाकड़ों ऊपर आकाश में बादलों के रूप में उड़ने लगा था। ये बादल कम ही होंगे, पर समाज ने इनके समाये जल को इंच या सेंटीमीटर में न देख अनगिनत बूंदों की तरह देख लिया और इन्हें मरुभूमि में राजस्थान भर में ठीक बूंदों की तरह ही छिटके टांकों, कुंड कुंडियों, बेरियों, जोहड़ों, नादियों, तालाबों, बावड़ियों और कुएं को अखंड हाकड़ों को खंड खंड नीचे उतार लिया। जसधोल यानी प्रशंसा करना। राजस्थान ने वर्षा के जल का संग्रह करने की अपनी अनोखी परंपरा का, उसके जस का कभी ढोल नहीं बजाया। आज देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहर, अनेक गांव, प्रदेश की राजधानियां और देश की राजधानी तक खूब अच्छी वर्षा के बाद भी पानी जुटाने के मामले में बिल्कुल कंगाल हो रही है। इससे पहले कि देश पानी के मामले में बिल्कुल ऊंचा सुनने लगे, सूखे माने गए इस हिस्से राजस्थान में मरुभूमि में फली फूली जल संग्रह की भव्य परंपरा का जसधोल बजना ही चाहिए। पधारो महारे देश।